के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। ये स्टोरी है एक शख्स का, और उस शख्स का नाम है वोकाइज। वोकाइज एक शख्स था जो वायुसेना में काम कर रहा था, सैनिक था। और वायुसेना में काम करते एक दुर्घटना के दौरान हुआ यूं कि उनका लेफ्ट हैंड जो था वो खराब हो गया, उसे काटना पड़ा। स्थिति ये हुई थी कि वो तो सब कुछ ठीक होकर के हॉस्पिटल से आ गया, लेकिन जब उनके लेफ्ट हैंड को काटना पड़ा, उनके मन में जो बचपन से एक चीज ख्वाहिश था, वो था कि मुझे ब्लैक कराटे में सेंसई का रिवार्ड पाना है, सेंसई बनना है। सेंसई मतलब होता है कराटे में सबसे टॉप का जो पोजीशन होता है उसे सेंसई कहा जाता है, जो ब्लैक बेल्ट होल्डर होता है। तो उनका एक ड्रीम था कि मुझे भी सेंसई बनना है। अब वो जब किसी क्लास में जाते या फिर किसी को बोलते कि मैं ये चीज बनना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाते थे कि तुम नहीं कर सकते ये सब चीजें, ठीक है, तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम नहीं सीख सकते। और यहाँ पर कराटे में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पैतरे आजमाने होते हैं, अलग अलग किक मारना होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है, तुम नहीं सीख सकते। लोगों ने बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनका जो ड्रीम था, उनका जो पैशन था, वो कराटे सीखने का था। फाइनली एक दिन जो कराटे के सिखाने वाले जो गुरु थे, उनसे वो जा पहुंचा उनके पास में, और उनसे बहुत ही मासूमियत से पूछते हैं कि गुरु जी, क्या मैं सच में कराटे मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता? क्या मैं सच में सेंसे नहीं बन सकता? दोस्तों, जब भी आप किसी भी अपने गुरु के पास, अपने मार्गदर्शक के पास जब आप सच्चे दिल से, मासूमियत से जब आप शरणागति होकर के आप जाते हैं, तो कुछ न कुछ आपका भलाई की चीजें उनके दिल से निकलता है। वो उनको बहुत सी बात बोलते हैं कि बिल्कुल आप सीख सकते हो, सेंसई बन सकते हो, आपके अंदर सारी क्वालिटी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो उनको प्रैक्टिस कराने के लिए अकेले में ले जाते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस वहां पे नहीं करने देते, उनको अकेले ले जाते हैं कहीं पर। और अकेले ले जाने के साथ उसको एक प्रकार का पैतरे उसको देते हैं कि आपको पैर उठाना है, हाई किक मारना है, पैर उठाना है, हाई किक मारना है। ये बीतते गया उनको, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीना हो गया। जब ये बातें उनके गुरु ने उनको कहा, 3 महीने 6 महीने बाद उनके मन में सवाल आता है, अपने गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी, बाकी लोगों को तो आप सब प्रकार के पंच हाई किक सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे तो आप सिर्फ एक ही पैतरे बोल दिए हैं कि हाई किक मारना है, एक पैर उठा के हाई किक मारना है, एक पैर उठा करके। गुरु जी ने कहा ज्यादा कुछ मत सोचो, आप करो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया दोस्तों, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, सेम किक, सेम किक, हाई किक, एक पैर उठा करके किक मारना, एक पैर उठा किक मारना, एक पैर उठा किक मारना। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए। 8 साल बीतने के बाद उनको उस किक पे मास्टरी हो गया था। हुआ यूं कि प्रैक्टिस की ताकत, 8 साल के बाद एक चैंपियनशिप हुआ कराटे पे। हर अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए उसमें, कराटे में चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। चैंपियनशिप में भाग लेने के साथ हुआ यूं कि वो लगातार पार्टिसिपेट करते ही लगातार वो 6 मैच जीत गए। 6 मैच जीतने के बाद वो सीधा पहुंच गए सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में बहुत ही ताकतवर प्रतिद्वंदी था, उसको बार बार परेशान करता था। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही उन्होंने एक किक मारा, जो उनकी प्रैक्टिस थी वो चीट हो गया, और वो पहुंच गया फाइनल में। फाइनल में जब वो पहुंचा, तो वहां जो उनकी प्रतिद्वंदी था वो बहुत खतरनाक था। वो इतना खतरनाक था कि उसके एक एक किक से सामने वाले प्रतिद्वंदी का सीधा खून निकलता था। कोई भी अगर सिर में पड़ा तो सिर फूट जाता था, हाथ पर पड़ा तो हाथ टूट जाता था, इतना खतरनाक उसके पंच थे। लगातार आधा घंटा हो गया, लगातार लगातार जो ओजाइक था वो मात खा रहा था, मात खा रहा था। अब इतने में मात खाते खाते जो लगातार जो किक मारने वाला प्रतिद्वंदी था, उनके दिमाग में एक ईगो आ गया कि अब तो ये मैच मैं फाइनली जीतने वाला हूं। और जो ओजाइक था वो बस एक एक मौके का इंतजार कर रहा था। उस मौके पे उनको मौका मिला, और उन्होंने सीधा जो प्रैक्टिस किया हुआ था जिस पैर से, उस पैर से उन्होंने हाई किक मारा और उसको धराशायी कर दिया। और दोस्तों, वो फाइनल मैच जीत गया। जब सेरेमनी का रिवार्ड उनको, फर्स्ट का रिवार्ड दिया गया, सेरेमनी जब समाप्त हुआ, तो आकर के अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, मैं इतने खतरनाक खतरनाक प्रतिद्वंदी आए, सब कुछ ओके था,
और मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं इस मैच को जीत भी गया। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं मैच जीता कैसे, क्यों जीता। क्योंकि लोगों को तो बहुत सारे पैतरे आते थे। उनके गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, आपको मैं जो पैतरा सिखाया था, जो एक टांग उठा करके हाई किक मारने वाला, एक टांग उठा के हाई किक मारने वाला जो पैतरा था, उसका तोड़ यही था कि उसका तोड़ ये था कि उस पैतरे को अगर धराशाही करना है तो एक ही टेक्निक है, वो है लेफ्ट हैंड को पकड़ करके ही गिराया जा सकता है प्रतिद्वंदी को। और बदकिस्मती बोले, खुशकिस्मती बोलिए कि आपका लेफ्ट हैंड है ही नहीं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमें लगता है कि हमारे पास वो नहीं है। हम अधिकतर अपनी कमियों पर अपना ध्यान आकर्षित करके रखते हैं, और यही वजह होता है कि जितने के चांसेस, जितने की क्षमताएं हमारे अंदर भी है, लेकिन हम जीत नहीं पाते। ब्रूस ली ने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी लाइन कही थी कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता। ब्रूस ली आप जानते होंगे, सुपरस्टार रह चुके हैं, कराटे के चैंपियन हैं, जिनके मार्शल आर्ट जिनके नाम से प्रसिद्ध हुआ, ब्रूस ली। दोस्तों, ब्रूस ली की बहुत अच्छी लाइन यह है कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है कि जिनको 10,000 अलग अलग पैतरे आते हैं। मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिनको 10,000 अलग अलग पैतरे आते हैं कराटे के। लेकिन मुझे उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है जिन्होंने एक ही पैतरे को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। एक पैतरे को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, लगातार अगर हम लोग सही दिशा में काम करते रहे, अपनी कमियों को ताकत बना लिए, कोई रोक सकता हमको सफल होने से। आज मैं आप लोगों को कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं मेजर, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि हम लोग आज मेजर क्या गलतियां कर रहे हैं फील्ड में, और हमको पता भी नहीं चलता है ये गलतियां। और ये गलतियां और कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा छोटा साधारण सी गलतियां हैं। इसमें सबसे पहली गलतियां आता है कि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं, अमल में नहीं लाते। मैं हर बार अक्सर एक बातें बोलता हूं कि आपको, हमको, किसी को भी बड़ा से बड़ा बीमारी हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, हमें दवाइयां दे दी। दवाई देने के बाद अगर हम लोग लेंगे नहीं तो क्या हम सही होंगे, क्या हम ठीक होंगे, क्या हमें सेहत मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। एक व्यक्ति रहता है, पेशेंट, जाकर के डॉक्टर के पास कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब आपने कैसा ट्रीटमेंट किया, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं कि जो मैंने दवाई दी थी, क्या तुमने उसको ली थी? पेशेंट बोलता है सर नहीं। तो कहां से ठीक होंगे? तो तकलीफ की बात यही है कि दोस्तों, हम सीखते बहुत है। अभी भी अगर मैं इस ट्रेनिंग के बाद में, मुझे आप में से कोई लोग कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे? सर कुछ और बताइए। दोस्तों, असफलता का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लोग जानते हैं, उन चीजों को अमल में नहीं लाते। और अमल में नहीं लाएंगे जब तक, तब तक वो आपको फायदा कभी नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे पहली चीज, सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। दूसरा, उसके पीछे कारण क्या है? ईगो रखते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। ये दूसरी बड़ी गलतियां हैं। दोस्तों, एजुकेशन के बारे में बहुत सी बात कही जाती है, सीखने के बारे में, कि सबसे पहली बात तो सीखना बंद तो जीतना बंद। दूसरी बात, द एजुकेशन इज द एंडलेस प्रोसेस। सीखने का कोई अंत नहीं होता है। और जब इंसान को ये लगने लगे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जान चुका हूं, तो दोस्तों वहीं से हमारी पतन का रास्ता शुरुआत हो जाता है। हम नीचे गिरना चालू कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो कमी होगी कि ईश्वर ने हमको धक्का मार करके नीचे जमीन पे भेजा है। क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ जानता है वह तो ईश्वर हो गया ना। और सिंपल सी बात यह है कि ईश्वर हमको दिखते हैं क्या? तो दोस्तों, ईश्वर हमको नहीं दिखते। तो जिस व्यक्ति को ईगो हो गया ना कि मुझे सब आता है, वो भी नहीं दिखेगा। तीसरी गलतियां क्या करते हैं हम लोग? इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लेना और दिल से नहीं करना। दोस्तों, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लेते हम। जिस आज बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहा जाता है, रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों, ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, ये सागर है, सागर सागर है।
हर शेर से सवा शेर होता है, आप सभी को पता होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको उतना ही पता है जितना हम जानते हैं, हम सीखना नहीं चाहते। और जब तक नहीं सीखोगे, पूरा जानकारी नहीं लोगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको धराशाही कर सकता है। सीखने पे ताकत झोंकिए कि मैं और कैसे अच्छा प्लान दे सकता हूं, मैं और कैसे लोगों को लेके चल सकता हूं, मैं लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकता हूं, अगर लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका कैसे सटीक आंसर दे सकता हूं। ये हमको सीखना पड़ेगा, सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। हमने अभी तक क्या सीखा है, हम लोग बैक पकड़ना सीखा है सिर्फ। हमने कस्टमर से बस फेस होना सीखा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो होता है, कस्टमर जो होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, उनको कैसे आप अपना बिजनेस की सही जानकारी दे करके उनके जो मन में डाउट है उसे कैसे रिमूव करके आप रिजल्ट ले सकते हैं, ये हमने नहीं सीखा। हमें सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लेते और दिल से नहीं करते। फॉर्मेलिटी जब आप करोगे जीवन में, तब तक आपको आपका सक्सेस भी औपचारिकता फॉर्मेलिटी ही करेगी। चेक भी फॉर्मेलिटी में आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। सो दिल से कीजिए। जैसे अभी भी मैं कई लोग को देख रहा हूं, कल भी मैंने एक सेशन लिया तो मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति बंडी में बैठा हुआ है। दिल से जब आप करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट आता है, फिर आपको थकावट नहीं लगता है, फिर आपको मजबूरी नहीं होती है। आप लोग जानते होंगे 3 मजदूर की कहानी, कि 3 मजदूर एक जगह काम करते रहते हैं। मिस्त्री जो होते हैं मजदूरी करते रहते हैं, तो एक व्यक्ति आकर उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। पहला मजदूर बोलता है, झल्ला करके, देख नहीं रहे हो मैं ईटा गारा लगा रहा हूं। दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के जब वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि मैं दिहाड़ी कमा रहा हूं, मैं जीविकोपार्जन कर रहा हूं। वही व्यक्ति जब तीसरे व्यक्ति के पास जाकर के बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, तो वह बोलता है कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर का, एक भवन का, एक महल का निर्माण कर रहा हूं। दोस्तों तीनों ही काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ तीनों की नजरिया, कि पहला दूसरा व्यक्ति मजबूरी में, और एक आधा मजबूरी एक आधा जिम्मेदारी में, लेकिन तीसरा व्यक्ति उस काम को पूरे दिल से कर रहा था। काम तीनों ही सेम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट किसको मिलेगा, तीसरे नंबर के व्यक्ति को। इस बिजनेस में भी जब आप घर से निकलते हैं दोस्तों, या आप किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपके मन में जब जब ये ख्याल होगा कि यार मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये पड़ेगा जो शब्द है ना, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन जब आप घर से निकलते हो खुश होकर के कि वाह यार, आज फिर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आज बदलाव लाने का मौका ईश्वर ने दिया है, आज मुझे अपने जैसे क्राउन एम्बेसडर डायमंड में ढूंढने का मौका दिया हुआ है मुझे ईश्वर ने, मुझे अमीर लोगों को बनाने का और बनने का मौका दिया ईश्वर ने, कि मैं कैसे दूसरे के पास जाऊंगा और उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने मुझे दिया है। वाह 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 वाह। जब आप इस अहोभाव के साथ आप जाते हैं दिल से, उसका एक अलग रिजल्ट रहेगा। चौथा, आत्मविश्वास की कमी। ये क्यों है? क्योंकि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अमेरिका में 90 साल से ये इंडस्ट्री चल रहा है। आज वहां पे सबसे ज्यादा बिलियन ट्रिलियन अगर क्रिएट करने का, जनरेट करने का, पैदा करने का किसी इंडस्ट्री को श्रेय जाता है, वो जाता है डायरेक्ट सेलिंग को। और आप खुद समझ सकते हैं कि आज के समय पे जब अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, कई इंडस्ट्री जो है बैठ जाएंगे, बेरोजगारियां बढ़ जाएंगी दोस्तों लोगों के पास। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के जीवन में नवजीवन लेकर के आएगा, रोजगार देकर के। और उन लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है पहले से इस बिजनेस में ला कर। आत्मविश्वास कब आएगा? नॉलेज से आएगा। जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगा, जब आपके पास में लोगों के क्यूरीज जो प्रश्न पूछते हैं उन सवालों के जवाब सॉलिड होंगे, आत्मविश्वास आएगा। अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाइए। पांचवा चीजें, अर्थपूर्ण संभाषण, मतलब मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का अभाव है। आप सभी को पता होगा, हमारे घर में जो बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी खाना खिलाने के लिए एक सही डायलॉग की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज एक बच्चा भी खाना नहीं खाता है। तो सही कन्वर्सेशन, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, लोगों से बातचीत करने का जो तरीके हैं, उनसे पेश आने के तरीके हैं, वो हमको सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। और ये आप करते हैं
तो हर व्यक्ति आपकी बातों को मानेगा, आपका यश बढ़ेगा। अब आप देखिएगा एक बच्चे को खाना खिलाने का भी डायलॉग हमको नहीं आता है। होता क्या है, ये बच्चे जब हमसे रिलेट नहीं करते ना, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं होता है हमारे बीच में, ये बड़े होकर के सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, ये सुनते नहीं है हमारी बातें। वैसे हमारी डाउनलाइन है, हम तैयारी नहीं करेंगे, या हमारे प्रोस्पेक्ट है, हम तैयारी नहीं करेंगे, नॉलेज नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो सिर्फ सुनने का नाटक करेगा, भगा नहीं सकता ना, बेइज्जती नहीं कर सकता हमारा। सो वो क्या करेगा, सिर्फ नाटक करेगा, यह उससे नहीं आने वाला। छठवा है 100% दिल और दिमाग से शामिल नहीं होना। दिल और दिमाग, जैसे आज भी इवेंट्स जो हमारा हो रहा है, आज हम जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग के पास लिंक गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ेंगे और जुड़ रहेंगे और बाद में भी जुड़ते रहेंगे। मैं देखता हूं कि आखिरी मिनट पे जब क्लोज करने वाले होते हैं तब भी लोग जुड़ते हैं। दोस्तों 100% दिल और दिमाग से करने वाले लोगों को तो सुबह से इतना एक्साइटेड रहे होंगे, कल से जब से पता हुआ होगा कि पहले ही 5-10 मिनट पहले चालू करके रख दिए होंगे कि अगर 100 का लॉक भी हो जाता है, पार भी हो जाता है, तो मेरा नंबर नहीं कटना चाहिए क्योंकि मुझे सक्सेस लेना है। 100% दिल और दिमाग से शामिल होइए, फॉर्मेलिटी मत कीजिए किसी चीज को। जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, इसका वैल्यू कीजिए, महत्व दीजिए इसको। याद रखिए कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ, हमारा जो जीवन है ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। कोशिश कीजिए इसका उपहास नहीं होना चाहिए। उपहास मतलब होता है हंसी हंसी के पात्र बनना। हमारे कर्मों से कभी भी हम हंसी के पात्र न बने, उसका हमको ख्याल होना चाहिए। दिल और दिमाग से पूरा हमें भी हम काम करें। साकेत सर की बहुत अच्छी लाइन आप लोगों ने सुना होगा मेगा शो में, कि या तो मैं किसी काम को करने में जान लगा देता हूं, नहीं तो जाने देता हूं। दोस्तों 100% दिल और दिमाग से शामिल होने का मतलब वही होता है कि जो भी आप काम करो, छोटे से छोटे काम क्यों ना हो, दिल से करो। खाना भी बना रहे हो, सब्जी जल रही है, मतलब आप सही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कपड़े प्रेस कर रहे, कपड़े जल गया, यस, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप 100% नहीं दे रहे हैं उसको। जो काम कीजिए बेस्ट कीजिए, सब कुछ नसीब या किस्मत पे छोड़ देते हैं हम लोग। दोस्तों याद रखिए, हमारी जिंदगी इतना भी महत्वहीन नहीं है यार किसी किस्मत के भरोसा छोड़ा जाए। यू आर ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। पूरी दुनिया वालों से रिमोट कंट्रोल ले लीजिए अपने हाथ में, कि किसी ने बुराई कर दिया हमारा दुखी हो गए, किसी ने निंदा कर दिया हम दुखी हो गए, किसी ने डिमोटिवेट किया, निगेटिव बातें की, मना कर दिया और हम डिमोटिवेट होकर बैठ गए, निगेटिव होकर बैठ गए। दोस्तों रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, जिंदगी का पूरा छोड़ दीजिए, सुना दीजिए सबके पास रिमोट कंट्रोल। सब कुछ नसीब पे मत छोड़िए। आप लोगों ने द मांझी माउंटेन मैन पिक्चर देखे होंगे, दशरथ मांझी पे आधारित बहुत ही अच्छा पिक्चर है, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको देखना चाहिए। उसको इनकी बहुत अच्छी डायलॉग है कि किस्मत या भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या भरोसा कि किस्मत या भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। लोग बोलते हैं ना कि सर पैसे आएगा तो मैं काम करूंगा, नहीं, पैसा बोलता है कि तू काम कर तो मैं आऊंगा। सो सब कुछ नसीब में मत छोड़िए। और ऐसे ही बहुत अच्छी एक लाइन है दोस्तों, कि कभी भी दोस्तों इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करो मेरे दोस्तों, इन हाथों की लकीरों पे कहीं भरोसा मत करो मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कभी भी सब कुछ नसीब या किस्मत से मत छोड़िए। कर्मण्यवादी कार्य मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा न कीजिए। सही तरीके से आप काम करोगे, फल अवश्य मिलेगा और अच्छा मिलेगा। समर्पण की कमी होती है हमारे अंदर, हम आधा अधूरा मन से काम करते हैं। बोला जाता है आधा अधूरा मन से किया गया प्रयास कोई रिजल्ट नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू हर प्रकार की शंका को दूर करके, तो आपके मन में कुछ भी जो आ रहा है उसे सबको किनारे करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण शरणागति जब अर्जुन ने किया भगवान श्री कृष्ण के सामने, इतिहास गवाह है कि महाभारत के युद्ध भी जीते और कैसे अर्जुन की आज प्रसिद्धि होती है। अगर गीता जी को जाना जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ
अर्जुन प्रमुख आपका पात्र है, क्योंकि शायद अर्जुन ना होता तो गीता ना बनती, क्योंकि उपदेश करने वाले से भी महत्वपूर्ण होता है उसको सुनने वाला, पूछने वाला। समर्पण की कमी, जो काम कर रहे हैं पूरी समर्पण के साथ कीजिए, अपलाइन का साथ पूरी समर्पण के साथ लीजिए, फिर सौंप दीजिए उनको। जिस अपलाइन पे आपने कर लिया कि इनके साथ मेरा फ्यूचर सेफ है, तो आंख मूंद करके भरोसा कर दीजिए, फिर शक मत कीजिए। और जब जब आप शक करेंगे, शक का कोई इलाज नहीं है, शंका रूपी पिशाचनी के हाथ में अपने हाथ मत दीजिए, वो खा जाएगी, बहुत खतरनाक है। इसी कारण बहुत अच्छी बात की जाती है ना, खाने का जहर का इलाज है, कान का जहर का इलाज नहीं है। सुनिए मत किसी से ऐसी जहर के बारे में। विजेता, अमीर बनने और सीखकर लीडर बनने की मानसिकता का अभाव होता है। ये प्रमुख 9 गलतियां जिसकी वजह से हम बड़ी सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। विजेता बनने की मानसिकता नहीं है, चैंपियंस माइंडसेट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया की इधर हो जाए, लेकिन मैं जो ठान लिया है, यहाँ से ढेर सारे लोग अमीर बन सकते हैं, ढेर सारे लोगों के घर में खुशियां आ सकती है, ढेर सारे लोग विदेश की यात्रा कर सकते हैं, ढेर सारे लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो फिर मैंने कौन सा पाप किया है? जो भी कीमत चुकाना पड़े मैं उसको अचीव करके रहूंगा, करके रहूंगी। अमीर विजेता बनने का मानसिकता अपने अंदर लाइए। अमीर लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, अपने दिमाग को कमांड दीजिए। जो आप सोचते हो, कोई भी चीजें 2 बार बनता है, पहले हमारे दिमाग पे, फिर वास्तविकता में। ताजमहल भी 2 बार बना। आप जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो भी 2 बार बना, सबसे पहले किसी के दिमाग में, उसके बाद दूसरा वास्तविकता में। लीडर बनने की मानसिकता का भाव होता है कि मैं अपने टीम को कैसे लेकर के चलूं, ये हमारे अंदर सोच होनी चाहिए, सीखने का होड़ होना चाहिए, फिर जहां से आप सोर्स ला सको। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात की जाती है, हम बात करेंगे यहाँ पे कि आज हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, यह गलतियां हमसे होते रहती है। और गलतियां क्या है? कुछ नहीं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघनगरीसा। बोला जाता है कि निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार, एक निंदक के सिर पे लाख पापी का भार। मतलब वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है। और जरा और गौर से सोचो तो कि आप पाएंगे कि आपके शब्दों से कैसे हिंसा हो रही है। किसी का दिल दुख रहा है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है, ये अहिंसा पे नहीं, हिंसा पे आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं हिंसा के इस रूप को महापाप की संज्ञा देकर इनसे बचने का निर्देश दिया है। दोस्तों, हमें कायिक, वाचिक व मानसिक, मतलब कर्म से, मन वचन कर्म से इस निंदा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है कहा जाता है। एक बहुत अच्छा इस पे स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक देश में एक राजा जो होते हैं वो यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के दौरान महाभोज का वहां पे कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम होने के दौरान सबको महाभोज होता है। महाभोज होने के कंप्लीट होने के साथ ही वहां गांव के जितने भी लोग वहां पे आए रहते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पे सब जब स्वर्ग पहुंचते हैं, राजा सबकी मृत्यु हो जाती है कंप्लीट, वहां पे जितने लोग रहते हैं उस राज्य में, एक औरत को छोड़ करके। अब वहां पे जो चित्रगुप्त होते हैं वो समझ नहीं पाते कि मृत्यु किसके कारण हुआ, किसको नरक भेजना है, कि कितना बड़ा पाप तो हुआ है, कितने लोग मर गए। तो बहुत असमंजस में रहते हैं, उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद समझ में नहीं आता कि राजा इसमें दोषी है। और हुआ यूं रहता है कि जैसे ही भंडारे का कार्यक्रम होते रहता है, तो एक जो बाज होता है, चील, वो सांप को लेकर के उड़ते रहता है आसमान में, अपने घर जाते रहता है, अपने घोंसले की ओर। सो उसमें कोई जहर जो होता है, खून, वो खाने में गिर जाता है, और गिरने की वजह से, जहरीला होने की वजह से जितने लोग खाते हैं उसको, सब मर जाते हैं। तो जो यमराज होते हैं वो चित्रगुप्त से पूछते हैं, तो चित्रगुप्त समझ नहीं पाता कि असली में पाप का भागी कौन। वो चील, अरे वो तो अपना आहार की व्यवस्था कर रहा था। वो सांप, वो तो खुद आहार था, उसका क्या दोष। तो राजा, उन्होंने तो महाभोज महायज्ञ का आयोजन किया था। तो फिर ये पाप किस पे डाला जाए इतने लोगों की मृत्यु का?
वो पेंडिंग में चला जाता है, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, पेंडिंग लिस्ट में है वो। उसके बाद एक समय आता है कि एक जो औरत होती है वो चीखते चिल्लाते, निंदा करते हुए, बुराई करते हुए, राजा को गाली देते हुए उस गांव से गुजरते हैं कि राजा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, महापाप ये फलाना है। और इतना होने के बाद चित्रगुप्त धर्मराज के पास जाते हैं, यमराज जी के पास, और बोलते हैं कि प्रभु, पाप का भागीदार जिनके ऊपर पाप डालना है पूरे इन सब का मृत्यु का, वो हमें मिल चुका है। यमराज जी पूछते हैं कि कौन है वो? बोले प्रभु, पृथ्वी लोग देखिए, एक औरत है जो सबकी निंदा बुराई कर रही है, उसी पे पाप डाल दीजिए, क्योंकि कोई नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, कि जो निंदा बुराई करते हैं उनके ऊपर कितना बड़ा पाप लगता है। एक बहुत अच्छा बात की जाती है कि अगर आप किसी की निंदा बुराई करते हैं, उनके पास जितनी पुण्य होता है, बुराई जिस व्यक्ति का कर रहे हो उसके पास आपका पुण्य चला जाता है, और उसका जो पाप है, जिस व्यक्ति का नाम लेके बुराई कर रहे हो, उसका पाप आपके पास आ जाता है। इसलिए हमें बचना चाहिए। यदि आप वेद पुराण धर्म की बात कहीं नहीं भी मानने वाले हैं, तो इसमें बताया गया नीति सूत्र समझ करके मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर पा सकते हैं। समाज के बीच में यदि आप किसी की निंदा नहीं करते हैं, पीठ पीछे हो या सामने, तो आप अनेकों विवादों से बच जाएंगे। आप अकारण किसी को शत्रु नहीं बनाते हैं, पर निंदक व्यक्ति तो ऐसा है कि दूसरों के मन को आहत करके अकारण ही शत्रुता मोल लिया करता है, तथा ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं मिलता है। सो दोस्तों, हम लोग बचें इससे। स्पेशली एडवाइस है, ये उत्तरकांड रामचरितमानस का ये लाइन है, ठीक है। काक वसुन जी गरुड़ जी को सुनाते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरीसा। सो हमें बचना है इससे। अगला जो चीजें हैं, मैं आप सभी से बल्कि चाहूंगा कि हम लोग 2 मिनट में मिलते हैं और ये सेशन